आपकी लाइफ है, आप जिम्मेवार हो, कोई और जिम्मेवार नहीं है। कल को आप गरीब रह गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। कल आप सफल नहीं हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पड़ेगा। अपने लाइफ में चेंजिंग लाना खुद के ऊपर होता है, ना कि किसी दूसरे पर। देखिए पूरा 7 आदत जो आपको बर्बाद कर सकता है। क्या आप भी हैं इस 7 आदतों की लिस्ट में? पड़ेगा जिसको शीशे में देखने जाओगे, वो हो गया आप। नेपोलियन में बहुत सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी उनकी बाउंडलेस एनर्जी। कैंपेन के टाइम में वो हर रोज़ 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और अगर ज़रूरत पड़ती तो वो कई रातें सोते भी नहीं। उन्हें वॉर के बारे में हर डिटेल्स पता रहता था। कई बार तो वो मीलों तक घोड़ों की सवारी करते और ट्रैवल करके वापस आकर फिर से काम करने लगते। बायोग्राफर्स मानते हैं कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। 1976 में उन्होंने फ्रांस को इटली से जिताया। जैसे ही ये वॉर ख़त्म हुई वो अपनी फ्रांस आर्मी को इजिप्ट को वार के लिए ले गए। जब उन्हें लगा कि इजिप्ट के साथ वॉर ठीक नहीं चल रही है और उन्हें उनके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो फटाफट फ्रांस पहुंचे और कॉन्स्पिरेसी करके वहां के फर्स्ट काउंसिल बन गए। जैसे ही ये काम खत्म हुआ वैसे ही वह इटली के साथ एक और वॉर पर चले गए और ऐसे ही एक के बाद एक अगले कैंपेन में जाते और वो भी बिना रुके, एक लिमिटलेस एनर्जी के साथ। होता यह है कि जब भी हम चलते हैं, एटीट्यूड रखते हैं, तो हम बोर हो जाते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हम में एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम खुद की कैपेबिलिटी से हल्के चैलेंजेस खुद को देते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हम वो अचीव कर लेंगे कि वो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। डेल बताते हैं कि 1943 में एक बार वो पूल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वो खड़े थे वो टूट गई और फ्लोर पे वे आकर जोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं और एक रिब ने उनकी राइट लंग्स को पंक्चर कर दिया है। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए लेकिन मुझमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने इस पर काफ़ी देर तक सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपने बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और इसलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है। डेल ने फिर डॉक्टर को बोला कि आप मुझे साथ वाले डॉक्टर में शिफ्ट कर दे जिसका नाम था कंट्री क्लब, जहां पर पेशेंट अपने मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। डेल को वहां शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डेल ने वहां ऑयल पेंटिंग सीखी, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कॉन्टैक्ट ब्रिज गेम खेली। वो इन एक्टिविटी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें अपने बीमारी का कुछ याद ही नहीं रहा। डेल खुश तब हुए अगले 3 महीने गुजरने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कांग्रेस करने आया कि उन्होंने अमेजिंग रिकवरी की है और वो घर जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम बैठकर अपने लाइफ के बारे में चिंता करते रहते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, ना ही डेल की तरह हेल्थ और ना लाइफ में किसी और चीज़ की। लेकिन जब हम अपना माइंड टेंशन से हटाकर किसी एक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए लगाते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वार में जॉर्ज पैटन यूएसए आर्मी के जनरल थे, जिनके मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में जनरल और कर्नल की पोजीशन में सर्व करके सिविल वॉर के दौरान शहीद हुए थे। वर्ल्ड वार 1 में 1918 के दौरान पैटन पहली बार वॉर में उतरे। पैटन टैंक डिवीज़न संभाली हुई थी। पैटन ने किसी तरह अपनी अमेरिकन इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन टॉप तक पहुंचा दी, लेकिन जब जर्मन से उन पर फायर करने लगे जिसकी वजह से उन्हें और उनकी आर्मी को वहां पर कवर लेना पड़ा। जल्दी ही पैटन को पता चल गया था कि वो फंस गए हैं। अगर वो पीछे की तरफ जाते हैं तो हिल के साइड से उन पर फायरिंग होगी और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो जर्मन मशीन गन से उन सबों
उन्हें मार देंगे। पैटर्न डर गए थे, उनकी टांगें कांपने लगी थी। फिर उन्हें अपनी फैमिली में उन सब की याद आई जो आर्मी में शहीद हुए थे। पैटर्न को ऐसा लगा कि मानो सब पैटर्न को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। जॉर्ज पैटर्न को लगा कि उन्हें मरना ही है तो मैं पीछे हटकर नहीं बल्कि आगे बढ़कर मरूंगा। पैटर्न अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए जैसे ही खड़े हुए उनकी टांग में गोली लगी और वो गिर गए। पर किसी तरह वो सब वहाँ से निकल गए। उसके बाद से यहाँ तक कि जब वह जनरल भी बन गए, उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी वॉर की रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वह फ्रंट लाइन में जाकर खुद ही रिपोर्टिंग लेंगे, ताकि वह बार बार अपने डर पर काबू पा सके। इस स्टोरी में हमें दो सीख मिलती है। पहला, डर से छुपने से बेहतर है कि हम डर का सामना करें, क्योंकि डर की वजह से हम फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जब हम डर जाते हैं और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपनी ग्रुप्स, अपनी फ्रेंड्स की नज़रों में भी गिर जाते हैं। अगर हम लीडर हैं तो हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, इसलिए हमें अपना कंपोजर रखना ही डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।